जो है आर्गन सिस्टम, द यूनियन ऑफ ऑर्गन्स जो इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास रिमेनिंग दो सिस्टम थे, एनिमल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, और इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने प्लांट के अंदर जो दो सिस्टम पाए जाते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, उसको डिस्कस किया। और उसके बाद एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनको हमने डिस्कस किया। आज जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, जिसमें आपका माउथ है, और माउथ के बाद फूड पाइप है, फूड की पाइप जो है नाली जो जिससे फूड गुजर के जाता है, और उसके बाद स्टमक हमारा मैदा है, इंटेस्टाइन जिसमें सिमाग और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं, और लीवर ग्लैंड्स है, इसके साथ दूसरा भी पैंक्रियाटिक जो है पैंक्रियाज भी जो है, ये मिलकर आपस में जो है ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्राइज ऑफ दिस ऑर्गन्स, वी टोल्ड यू, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन क्या है इसका कि द फूड दैट वी ईट, जो फूड खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, वो फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होते हैं, पेचीदा होते हैं, जिसको मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वन, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में या छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। तो ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ये इसको फूड को डाइजेस्ट करते हैं जो हम फूड खाते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो है फूड मॉलिक्यूल ब्लड में शामिल होकर सेल तक पहुंचते हैं, फिर ये सारा सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद जो सेकंड हमारा सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो है कंप्राइज ऑफ बोन्स, ये बोन्स जो हड्डियां होती है, पूरे हमारे शरीर में जो मौजूद हड्डियां हैं, ये सारी हड्डियां मिलकर जो है वो स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी का जो है पैदा करती है, बनाती है। अब ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले एक प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आपको पता है हड्डियां जो हैं इसकी वजह से हमें एक प्रोटेक्शन मौजूद मिलती है। और दूसरा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडीज के अंदर, उसके अंदर एक किस्म का ढांचा बना के पूरे जिस्म को जो है वो प्रोटेक्शन फ्राहम करते हैं। दूसरा मेंटेन द बॉडी शेप, हमारे जो बॉडी शेप है उसको मेंटेन करती है, हमारे एक पर्टिकुलर शेप जो दी गई है ड्यू टू दिस बोन्स की वजह से। अगर ये बोन्स नहीं होती तो हमारा कोई पर्टिकुलर हमारी बॉडी की शेप ना होती, तो ये बॉडी शेप को जो है मेंटेन भी करती है। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एंडोस्केलेटन होता है जो इनसाइड द बॉडीज मौजूद होता है हड्डियों की सूरत के अंदर, वो हमारे जो ह्यूमंस बीइंग और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। उसके बाद दूसरा एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है ये स्केलेटन है, जो मोस्टली स्पाइडर और ग्रास हॉपर वगैरह जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर होता है, जो उनको प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। आपको पता है स्पाइडर जो है वो अपनी खाल वगैरह उतारते हैं, इस तरह ग्रास हॉपर जो है शेडिंग करते हैं अपने जिस्म के जो है खाल उतारते हैं, तो सारे ऊपर आउटर जो है स्केलेटन होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो यहाँ तक जो हमारे आगे सिस्टम थे वो आज कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिज्म, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स। आपको पता है ऑर्गेनिज्म जो है यानी जानदार तब बनता है जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो कलेक्टिवली वर्क टुगेदर करते हैं। जब ये सारे मिलकर आपस में काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जो है उसका वजूद होगा। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन एंड वर्क इन कोऑर्डिनेट टू मेक ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट ऑर्गन जो हैं जब आपस में कंबाइन होंगे और काम करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं जब कलेक्टिवली काम करेंगे तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर फिर क्या होता है कि लेबर डिवीजन होती है सेल्स के अंदर, यानी मुख्तलिफ सेल्स जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका काम क्या होता है कि टू फिल्टर द ब्लड। इस तरह हमारे न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जो कोऑर्डिनेशन करते हैं। इस तरह मसल सेल्स होते हैं हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, बोन्स हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो है लेबर डिवीजन होती है, फिर वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो आपको टॉपिक दिया हुआ है वो है सेलुलर हायरार्की जो है ये एक टॉपिक है। इसके अंदर होता क्या है कि आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनके अंदर सेलुलर हायरार्की जो है सबकी सेम होती है। सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है वो सेल्स मौजूद होते हैं। अब सेल्स हैं वो आपस में ग्रुप टुगेदर करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो बनता है टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू जो है वो आपस में जब कंबाइन होंगे और वर्क टुगेदर करेंगे तो बनेंगे ऑर्गन बनेंगे।
अब डिफरेंट ऑर्गन्स विल कंबाइन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, जब आपस में कंबाइन होंगे वर्क टुगेदर करेंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनेगा और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम व्हेन कंबाइंड टुगेदर वर्क, तो ये क्या होगा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं। तो ये सारी सेलुलर हेरेडिटी जो है ये सब के अंदर जो है सेम होती है, सब चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो सारे प्लांट्स जो है बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं सेल से टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पे आप पेज नंबर जो है 22 पे देख लें तो सेलुलर हेरेडिटी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की सेम है। सेल इज द बेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हो रहा है, फिर ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बन रहे हैं, फिर ऑर्गन जो है ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू है, इस तरह ऑर्गन सिस्टम है जिसमें ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गन है, इस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है पूरा लिंकदार। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि जिस तरह जो है वो यहाँ पे एनिमल्स हॉर्स की जो है सेलुलर हेरेडिटी दी गई है, तो ये सब की जो है वो सेम होती है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो सेल टू द ऑर्गेनिज्म, यानी हमने सेल से स्टार्ट किया था बेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और हम जो है ऑर्गेनिज्म तक जो है वो आगे, तो ये आज का चैप्टर जो है हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर जो है हम से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।